नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, रावण के पुत्र मेघनाद और अक्षय कुमार के बारे में तो ज्यादातर सभी लोग जानते हैं, लेकिन रावण के इन दो पुत्रों के अलावा भी 5 पुत्र और थे जिनका नाम अतिकाय, त्रिशिरा, प्रहस्त, नरांतक और देवांतक था। रावण के ये सभी पुत्र विशेष रूप से जाने जाते हैं। उसी प्रकार श्री राम भक्त हनुमान और रावण वध से जुड़ी कई कहानियां भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी सुनी और सुनाई जाती है, जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अलावा भी कई देशों में अलग अलग रामायण लिखी गई है। ऐसी ही 2 रामायण है जिनमें रावण की बेटी के बारे में भी लिखा गया है। यही नहीं, उनमें रावण की बेटी का हनुमान जी पर मोहित होकर उनसे प्रेम होने का उल्लेख भी किया गया है। हालांकि वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण चरित्रमानस में रामायण की इस बेटी के बारे में जिक्र नहीं मिलता है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन सी रामायण में रावण की बेटी से जुड़ी कहानियां लिखी गई है। वाल्मीकि रामायण के बाद दक्षिण भारत में ही नहीं, कई देशों में भी रामायण के अपने अपने तरीके से लिखे जाने का बात हुई है। इनमें से ज्यादातर रामायण में श्री राम के साथ साथ रावण को ही अधिक महत्व दिया गया है। इसीलिए श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, माली, थाईलैंड और कंबोडिया में रावण को बहुत अहमियत दी जाती है। रावण की बेटी का उल्लेख भी थाईलैंड की रामकियन और कंबोडिया की रामकेर रामायण में किया गया है। रामकियन और रामकेर रामायण के अनुसार रावण की 3 पत्नियां थीं, जिनके 7 बेटे विशेष रूप से जाने जाते हैं। इनमें पहली पत्नी मंदोदरी से 2 बेटे मेघनाद और अक्षय कुमार थे। वहीं दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से अतिकाय और त्रिशिरा नाम के 2 बेटे थे। तीसरी पत्नी से प्रहस्त, नरांतक और देवांतक नाम के बेटे थे। रामकियन और रामकेर दोनों रामायण में बताया गया है कि रावण के इन 7 बेटों के अलावा एक बेटी भी थी, जिसका नाम स्वर्णमच्छा था, जिसे स्वर्णमत्स्य भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्णमत्स्य देखने में बहुत ही सुंदर थी, उसे जलपरी भी कहा जाता था। रावण की बेटी स्वर्णमत्स्य का शरीर सोने की तरह चमकता था, इसीलिए उसे स्वर्णमच्छा नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है सोने की मछली। थाईलैंड और कंबोडिया में सुनहरी मछली को ठीक उसी तरह से पूजा जाता है जैसे चीन में ड्रैगन की पूजा होती है। हालांकि थाईलैंड में कुछ जगहों पर उन्हें ऐतिहासिक थाई पात्र तोसाकांत की बेटी भी बताया गया है। वाल्मीकि रामायण के थाई और कंबोडियाई संस्करणों के मुताबिक श्री राम जी ने लंका पर विजय अभियान के दौरान समुद्र पार करने के लिए नल और नील को सेतु बनाने का काम सौंपा था। श्री राम जी की आज्ञा पाकर नल और नील तब समुद्र पर सेतु बना रहे थे। तो यह बात जब रावण को पता पड़ी, तब उसने अपनी बेटी स्वर्णमत्स्य को ही यह योजना विफल और नाकाम करने की जिम्मेदारी सौंपी। पिता की आज्ञा पाकर स्वर्णमत्स्य ने वानर सेना की ओर से जो पत्थर और चट्टाने समुद्र में डाले जा रहे थे, उन्हें उसने गायब करना शुरू कर दिया। स्वर्णमत्स्य ने इस काम के लिए समुद्र में रहने वाले अपने पूरे दल की इस कार्य में मदद ले ली और फिर पत्थर और चट्टाने गायब करने लगे। जब वानर सेना के द्वारा डाले गए पत्थर और चट्टाने गायब होने लगे, तो हनुमान जी समुद्र के अंदर नीचे गए कि यह जानने के लिए कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये पत्थर और चट्टाने आखिर जा कहाँ रही है। तब उन्होंने देखा कि पानी के अंदर रहने वाले लोग पत्थर और चट्टाने उठाकर कहीं ले जा रहे हैं। जब हनुमान जी ने उनका पीछा किया तो देखा कि एक मत्स्य कन्या उनको इस कार्य को करने का निर्देश दे रही है। कथा में कहा गया है कि स्वर्णमच्छा ने जैसे ही समुद्र में नीचे हनुमान जी को देखा, तो वह उनके पर मोहित हो गई और मन में हनुमान जी से उसे प्रेम हो गया। हनुमान जी उसके मन की यह मंशा और स्थिति अंतर्मन से तुरंत जान गए। तब स्वर्णमच्छा को वे समुद्र तल पर लेकर आए और उसे पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हो। तब स्वर्णमच्छा हनुमान जी को बताती है कि मैं, यानी कि वह रावण की बेटी है। यह सुनकर फिर हनुमान जी ने स्वर्णमच्छा को समझाया कि रावण यह कार्य गलत कर रहे हैं। हनुमान जी के समझाने पर स्वर्णमच्छा समझ गई और फिर सभी पत्थरों और चट्टानों को लौटा देती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद में राम सेतु निर्माण का कार्य पूरा हो जाता है और इस तरह हनुमान जी ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से राम सेतु के कार्य में आ रही रुकावट का पता लगाकर उसको दूर करके राम सेतु कार्य संपूर्ण करवाया। दोस्तों,
आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें, साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इन्हें नई नई जानकारियां आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।